मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शायद अभी बाकी के भक्त ज्वाइन नहीं कर रहे। आयशी माता जी, वो हाँ आपके भाई और कुछ थे ना बाकी स्टूडेंट्स? हाँ एक्चुअली वो उनका कॉलेज टाइमिंग या फिर ओके ऑफिस टाइमिंग सेम ही टाइम पे हो रहा है तो वो निकल ही नहीं तो पाते उस टाइम। तो उनको कौन सा टाइम फेवरेबल है, मतलब शाम को, गुरुवार को ऐसा? एक बार मैं पूछ लेती हूँ उनसे। हाँ, एक बार उनको पूछ लीजिए। तो गुरुवार को हाँ अभी आज गुरुवार है, आज शाम को कर लेंगे लगे तो, हम्म है ना? हाँ अभी इसको कर अभी लेते हैं। आज का कर लेते। हाँ, हाँ अभी इसको यस। कर लेंगे और शाम को फिर से लगे तो टाइम चेंज कर लेंगे। उनको आप पूछ लीजिए, मुझे बता दीजिए, ठीक है? हाँ 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 जरूर हाँ, यस। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेहा माता जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर। तो हमने पिछली बार 5वें अध्याय का ये श्लोक तक हमने किया था, है ना? मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इसका अर्थ हमने देखा था कि हमें जीवन में अगर शांति चाहिए, है ना, हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, तो शांति कब मिलेगा? ऐसा वो बोल रहे, जब हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण ही तीन वस्तु के जरिए, कि वो सभी यज्ञ तपसा के भोक्ता है। मतलब क्या है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और दूसरा हमने क्या देखा था कि भोक्ताराम के बाद सर्वलोक महेश्वरम, मतलब सभी लोक, लोक मतलब इधर देवी देवताओं के सभी के मालक, और सभी लोक मतलब प्लैनेट्स के मालक भगवान है। तो बोले कि समस्त लोकों तथा देवताओं के परम ईश्वर भगवान ही है। और तीसरा क्या है? सुहृद। सुहृद मतलब सबसे अच्छे फ्रेंड, मित्र। तो किनके ये मित्र? हिंदू के। नहीं, ये बोल रहे कि सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूत, है ना, सभी भूत मतलब हम जीवन जीने वाले लोगों के, उसमें फिर हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी के भगवान कृष्ण कौन है? सबसे अच्छे फ्रेंड है। तो सुहृद, सुहृद का अर्थ क्या होता है? उपकारी या सबसे अच्छे फ्रेंड। मित्र का हायर डिग्री है ना? हम बोलते हैं फ्रेंड, इंग्लिश में फ्रेंड बोल दिया मतलब सब हो गए, लेकिन संस्कृत में मित्र, सखा, ऐसे अलग अलग होके सबसे ऊपर या और ऊपर जाएंगे तो सुहृद आता है, मतलब सबसे अच्छे फ्रेंड, जो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपकी अच्छाई के लिए ही विचार करेंगे। तो भगवान वो है, हमारे अच्छाई के लिए ही विचार करते हैं। तो लेकिन किनके भगवान है, प्रभु जी किनके? ये कब हुआ था? लास्ट टाइम तो तद्विधि प्रणिपाते नु बताए थे प्रभु जी। नहीं नहीं, ये हो गया था। तद्विधि के बाद विद्या विनय संपन्न ये हो गया था, शॉर्ट में लिया हमने। यही संस्पर्श जाप होगा, ये भी लिया था, और भोक्ताराम ये भी हो गया था। तो
इसमें तीसरा क्या बोल रहे हैं कि सुहृद सभी के मित्र है भगवान, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं भगवान, सभी के मित्र है। तो ये हमें जब पता चलेगा कि ये कौन है, कृष्ण, तो कृष्ण के बारे में ये जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो अभी में इंफॉर्मेशन मिल गया, फिर शांति हो जाएगा क्या? नहीं, वो जीवन में हम समझेंगे अच्छे से, तब शांति होगी कि हम जो कुछ भी करते हो भगवान के लिए करना चाहिए। फिर इसका अर्थ हो गया भोक्ताराम, कि हम जॉब भी कर रहे तो जॉब करके हमें पैसा मिलेगा, उससे हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, और इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, हमारे शरीर को आनंद देंगे, मन को आनंद देंगे। लेकिन सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता मतलब क्या है कि वो सब कुछ हमें भगवान कृष्ण को आनंद दे रहे हैं क्या, तब करना चाहिए, है ना? तो तब जाके हमें समझ में आएंगे एग्जैक्टली कि भोक्ता कृष्ण ही है। जैसे कि गुलाब जामुन खाना है हमें, तो हम कितने गुलाब जामुन खाएंगे? 1, 2, 3, 4 खा लेंगे, 5 खा लेंगे, हो सकता है 10 भी खा सकते हैं। लेकिन भगवान कितना खा सकते हैं? भगवान आप जितने खिलाओगे उतना खा सकते हैं। तो वो भोक्ता है, सही भोक्ता। हम तो भोक्ता है ही नहीं। हमें लगेगा कि हम ये करेंगे और ये हो जाएगा, और वो करते लेकिन होता ही नहीं है ना? हमको लगता है कि हमारे बाल सफेद हो गए, हम काले करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बाल काले हो जाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है लेकिन परमानेंट सुखी नहीं होते। मतलब भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण ही। हम जो भी कुछ करते हैं उसके भोक्ता भगवान कृष्ण है। और समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर, मतलब भगवान कृष्ण के अलावा कोई मालक है ही नहीं। हमारे घर के मालक भी भगवान कृष्ण है। ये जब उनको समझेगा तब। और हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड है भगवान कृष्ण। तो सबसे अच्छे फ्रेंड है तो फिर उन्होंने जो बताया सुनना पड़ेगा ना, बराबर है ना? कि हम बोलते कि भगवान हमारे फ्रेंड है, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं शास्त्रों में उसको हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर हम उनको फ्रेंड समझ रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर आखिर में जो बोला है शांति मृच्छति, वो होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि जो भगवान बोल रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे या जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। भगवान ने बोला मेरे नाम का जप करो, लसन प्याज छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो, और मेरे लिए जीवन जियो, वो हम कर ही नहीं रहे। तो फिर शांति आएगा कि जीवन में? नहीं आएगा। तो इसलिए ये श्लोक मतलब बस ये समझना नहीं, लेकिन जीवन में उतारना भी है, तब जाके शांति मृच्छति। तो इसके बाद अभी हम छठवां अध्याय शुरू करते हैं। तो छठवां अध्याय का 17 नंबर श्लोक लेना है हमें। ये अध्याय का नाम है ध्यान योग। इससे पहले का अध्याय कौन सा था? सबसे पहला अध्याय था सेटिंग द सीन, कि युद्ध भूमि में भगवत गीता बताने से पहले क्या हुआ। अर्जुन आया, पांडव थे और कौरव थे, अर्जुन रोने लगा, ये वो सब। दूसरा अध्याय था गीता का सार। तीसरा था कर्मयोग। चौथा था दिव्य ज्ञान। पांचवा था अभी जो हमने किया वो पांचवा, उसका नाम भी कर्मयोग, बट उसके आगे था डैश एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म। और अभी छठवां अध्याय है ध्यान योग। अभी ये ध्यान योग अगर नाम से हमें अगर समझ में आए थोड़ा सा, तो हमें क्या लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा बोलते होंगे कि आंखें बंद करो, ऐसा स्ट्रेट बैठो, ये हाथ ऐसा कुछ करो, है ना, ऐसा रखो, और बस ऐसा चुप रहो, है ना? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन तो इसमें भगवान थोड़ा बहुत उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन फाइनली जो भगवान को बोलना है वो भगवान आखिरी में बताएंगे, इसके सबसे आखिर में। लेकिन ये ध्यान योग, ये अध्याय का शीर्षक सुनने के बाद आपको एक याद आना चाहिए कि इसका जो सबसे आखिरी श्लोक है उसमें भगवान बोलते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति योगी है। भक्ति योग मतलब ऐसे बैठने की जरूरत नहीं हमें एक जगह पे कुछ बोलने बगैर। हमें क्या करना है? भक्ति योग मतलब 2 घंटा ऐसा बोल बैठना है, और हाथ में जपमाला होना चाहिए, और बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या करना है? तो सेवा भी करना है, आंखें खोल के जो सेवा करेंगे वो भी सबसे बड़ा योग है, वो ध्यान योग से भी बड़ा है। तो भक्तिमय कार्य और भक्ति युक्त कार्य, है ना? मतलब भक्तिमय कार्य मतलब कुछ सेवा करना और भक्ति के साथ करना, ये ध्यान योग है। हमारे ध्यान में हम बैठ के जप करते वो भी ध्यान है, मेडिटेशन। लेकिन वो तो 2 घंटा ही करेंगे, उसको 24 घंटा हम कर ही नहीं सकते। तो बाकी फिर हमारे लिए क्या मेंशन है? नवविधा भक्ति, कि 2 घंटा जप करो, फिर आपको जितना हो सकता है उतना श्रवण करो। जैसे ये भगवद गीता क्लास है, भागवतम होता है मंदिर में 8 से 9, और भी कुछ क्लास होते होंगे रविवार को इधर उधर, वो क्लास सुनो। कीर्तन जप करो, कीर्तन में जाओ। उसके बाद पठन भी करना है हमें, भगवद गीता भागवतम ये शास्त्र खरीद के पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर व्हाट्सअप ये मैसेज को हमको बंद करना है, जो जरूरत ही नहीं है
जो हमारे जीवन में एग्जैक्टली महत्वपूर्ण नहीं है, वो सभी ग्रुप को लेफ्ट करके उसके व्हाट्सएप मैसेज रीड करने की जरूरत ही नहीं है। समझे कि वो व्हाट्सएप में क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं कि 10वीं के बच्चों का ग्रुप, या 12वीं में बच्चे हैं लेकिन उनके 12वीं के बच्चों का ग्रुप है, और 10वीं के फ्रेंड्स है उसका भी ग्रुप में हूं मैं, कुछ कंपनी में के ग्रुप है उसमें भी है कुछ लोग। और वो क्या डालते हैं, सुबह कोई उठता है बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा तो नहीं डालेंगे, वो बोलते हैं कि कुछ नमस्ते डालेंगे या कुछ बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, और बाकी सब लोग उसको देखते हैं क्या बोला इसने, क्या बोला, वो बोलते हैं ओके गुड मॉर्निंग, वो भी डालता है गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा करेंगे। फिर वो किसी का ये देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, ओ ये इधर घूमने गया था, लोनावाला खंडाला इधर उधर किधर। फिर कुछ देखेंगे कि इधर अरे इस ये शादी में गया था किसी के, इसने ये ड्रेस पहना था, ये साड़ी पहना था, उसके लिपस्टिक ये सब मैचिंग थे। वो देखेंगे इसने बहुत बड़ा महंगा जैकेट पहना है ना, वो एप्पल मोबाइल है उसके पास। तो ये सब मैसेज पढ़ना, और किसी का बर्थडे है तो उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, दूसरा बोलता है हैप्पी बर्थडे, तीसरा बोलता है हैप्पी बर्थडे, फिर वो फ्रेंड फोटो निकालेंगे डालेंगे। तो ये किधर भी कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन इसमें बहुत समय जाता है। तो ये सब छोड़ के, है ना, फेसबुक व्हाट्सअप, इसके जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारा अभी मंदिर का ग्रुप है, तो मंदिर में कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, आज एकादशी है, कल ये है ना, फास्टिंग कितने बजे तक है, या कुछ प्रोग्राम है मंदिर में, अब ये इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसे ग्रुप में है, जैसे भगवदगीता का क्लास होने वाला है, ये टाइमिंग है, तो ये ग्रुप में है तो ठीक है। आपका कुछ कंपनी का इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें आपको आता है मैसेज कि आज मीटिंग है और इतने बजे मीटिंग है, ऐसा कुछ है, या कंपनी को छुट्टी है ऐसा कुछ आता है, या स्कूल का है, वो इंपॉर्टेंट है उसको रख सकते हैं। लेकिन बाकी इतना कुछ जरूरत ही नहीं है कि हर एक ग्रुप में हम वो कोई नेचर के फोटो भेज रहा है, कोई कुत्ती बिल्लियों के फोटो भेज रहा है, कोई प्राणियों की वीडियो भेज रहा है, कोई दूसरे की शादी में नाचा उसका वीडियो भेज रहा है और हम देख रहे हैं। उसके लिए बहुत समय है, लेकिन गीता भागवत पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। तो ये भक्ति मतलब क्या है, ये सब छोड़ के भगवान की भक्ति करना है। और भक्ति में ये सब आता है, पहला तो जप, दूसरा आता है सुनो, प्रवचन सुनो, और तीसरा है कि भगवदगीता भागवतम पढ़ो। और ये सब होने के बाद भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा भी करना है। ये चार चीज तो मेन है ही उसमें। तो ये जो अध्याय है ध्यान योग, उसमें आखिरी में भगवान बोलेंगे कि ये सबसे बड़ा योग है, ये चार चीज करना या भक्ति युक्त सब कुछ करना। तो ठीक है, इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक। ये हम जो क्लास कर रहे हैं इसमें हम बस 108 इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवदगीता करके कर रहे हैं। इसमें हमारे 5 अध्याय समाप्त हो गए हैं और हम अभी 6वें अध्याय पे हैं। तो कुछ भक्तों ने अभी नया ज्वाइन किया इसलिए मैं बताया, बाकी भक्तों को तो पता ही है। तो इसलिए इसमें हम पूरा नहीं लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वही लेते हैं, क्योंकि पूरा भगवदगीता करने के लिए 1 साल लग जाएगा, क्योंकि ये हर गुरुवार को है। तो अभी ये जो श्लोक है ये खाने पीने के बारे में है थोड़ा, है ना। तो बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसका अर्थ क्या है, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अभी ये देखिए इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, योग के बारे में बोल रहे हैं कि आपको कोई भी योग करना है तो आपको ये योग मतलब क्या है, योग मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो कोई भी योग का अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए कि योग करके हमको भगवान से जुड़ना है। ये नहीं कि ऐसा स्ट्रेट बैठो फिर ये नाक दबाओ और सांस लो लंबी, थोड़ा रखो, फिर ये दबाओ, अभी सांप छोड़ो, ऐसे ही करो, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। मतलब आप कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ दारू वारू पीते हैं, तो उससे जो बुरी आदतों से जो इफेक्ट होने वाला है आपके शरीर पे, वो जल्दी नहीं होगा, बाद में होगा। ये योग का उपयोग नहीं है कि शरीर स्वस्थ रखे और बुरी आदतें बनाए रखे, ये योग का मार्ग नहीं है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, ये सब करना है करो, लेकिन ये सब करने के बाद बॉडी स्वस्थ रहे, और वो स्वस्थ बॉडी से कोई भी पाप ना करे। वो स्वस्थ बॉडी से पूरा भगवान के नाम जप, भगवान की सेवा, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन, इसमें आपका शरीर लग जाना चाहिए। ये वो जो पतंजलि योग प्रोसेस है उसका लक्ष्य है कि ये अलग अलग सांस लेना, एक्सरसाइज, है ना, जो भी है अनुलोम प्रणोम, जो भी मुझे भी याद नहीं अभी नाम। उसके बाद उसका उपयोग क्या करना है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा
फिर अभी भगवान का सेवा बहुत करो, है ना। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो, कुकिंग करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। इसके लिए शरीर बनाना है, इसके लिए शरीर मेंटेनेंस, इसके लिए वो एक्सरसाइज या व्यायाम या जो भी है योगासन बोलते हुए। लेकिन उस योगासन का फाइनल रिजल्ट ये नहीं कि आपका शरीर अच्छा रहे, ताकि आपको जो करना है करो, पाप करना है पाप करो, मैक्सिमम तो काफी पाप ही करते हैं, लेकिन आपका शरीर आपको साथ देना चाहिए और ज्यादा पाप करने के लिए नहीं। ये योग का माध्यम नहीं है। ये योग का लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य क्या है? भगवान से कनेक्ट होना। तो ये कब होगा? तो इधर वो क्या बोल रहे हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। तो इधर पहले ही बोला है खाने, है ना, कि मतलब खाना भी क्या है, उसमें भी हमारा नियमित मतलब क्या है, नियम होना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना है कि चलो भूख लग गई रास्ते पे इधर उधर का कुछ भी खा लिया, तो वो भी नहीं करना है। तो क्या खाना है? तो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाना है ना। इसके अलावा खाने में और क्या आता है कि लहसुन प्याज वाला तो बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा और क्या आता है? तामसिक नहीं खाना है। और फिर वो आपको बाकी तामसिक में तो सब कुछ आता ही है ना। इसके अलावा वर्जित, वर्जित मतलब दारू पीना, है ना, वो खाने पीने की बात में आ गया ना। तंबाकू, नॉनवेज, ये सब जीवा की लालसा, है ना। तो ये खाना के बारे में हो गया। इसके अलावा जो शरीर को घातक है, जैसे कि अभी मुझे सर्दी हो गया, कफ हो गया, खांसी आ रही है, क्यों? क्योंकि खाने में मैं कंट्रोल नहीं किया, मैं दही खा लिया। तो अभी मुझे दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए भगवान बोलते खाने में कंट्रोल करो। इसके अलावा सोने में, सोने में कंट्रोल क्या करना है? सोना मतलब स्लीपिंग। तो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हमारा सोना भी नियमित नहीं है, नियम के साथ, नियमित का अर्थ होता है नियम के साथ, कभी भी नहीं सोना है, टाइम होना चाहिए। ठीक है, हम रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, वही ऐसा नियम भी नहीं होना चाहिए। वो ऋतुचर्या के हिसाब से होना चाहिए। जैसे सन, सन के हिसाब से हमारा जीवनचर्या होना चाहिए कि खाना भी सन के हिसाब से, सुबह 8-9 बजे के बाद हमने खाना चाहिए, तो रात को सन राइज होने से सनसेट होने तक ही खा सकते हैं। तो रात को समझे कि नहीं खाना है, शाम तक ही खाना है। मतलब शाम तक कब तक? फिर तो सनसेट तक या सूर्यास्त तक, मतलब 6 बजे तक या अंधेरा होने तक। तो अंधेरा होने के बाद अगर भूख लग जाए तो नहीं, 6-7 बजे तक अगर खा लिए तो रात को थोड़ी ना भूख लगी। रात को जल्दी सोना है हमें, ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे। तो रात को 2 बजे सोएंगे तो फिर भूख लगेगी 11 बजे। तो रात 7 बजे अगर खा लिया, क्योंकि आपको तो इतना पॉसिबल नहीं होगा 5 बजे खाने के लिए ब्रह्मचर्य जैसा, तो आपके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करके 7 बोल रहा हूँ। नहीं तो एटलीस्ट ये 7 बजे से पहले ही सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए 6 बजे से पहले खाना चाहिए या 6:30 बजे से। लेकिन ठीक है, 7 या 8 बजे तक खाना चाहिए। और रात को जल्दी सो जाना चाहिए, 10 बजे तक एटलीस्ट, है ना। तो 10 से 2-3 बजे तक का जो सोने का जो टाइम रहता है, उसमें सबसे अच्छा नींद होता है, और ज्यादा से ज्यादा बॉडी के जो डेड सेल है वो रिपेयर करता है बॉडी, और उससे बॉडी स्वस्थ होता है। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट होता है 10 से सुबह 2-3 बजे तक। लेकिन अगर हम सोते हैं 11-12 बजे के बाद, तो जिसमें ज्यादा रेस्ट होने वाला था, बॉडी खुद को रिपेयर करने वाली थी, वो समय 2 घंटा चला गया 12 बजे के बाद। और अभी हम उठेंगे सुबह 7 बजे या 6 बजे के बाद। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम सो लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम सोते हैं तो हमारा पुण्य नाश हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले लोगों को पुण्य नाश हो जाता है, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जगते हैं तो ब्रेन शार्प होता है, कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी में हमें ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट्स है तो सुबह उठ के अगर पढ़ाई करता है तो उसका ब्रेन शार्प रहता है तब, क्योंकि सभी लोग सोए हुए रहते हैं, डिस्टर्ब करने वाले, इन्वायरमेंट फेवरेबल रहता है दिमाग की काम करने के लिए, तो उसमें जप इत्यादि सब करना चाहिए, भगवान की भक्तिमय कार्य। लेकिन ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो अगर उसमें पढ़ाई करेगा तो उसका अध्याय भी बहुत अच्छा हो जाता है। कोई संगीत वाले हैं, वो संगीत का प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठ के, है ना। एक्सरसाइज वाले वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वो सुबह उठ के जो भी करेंगे वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो आपको बहुत फायदा देगा। तो इसलिए रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है।
तीसरा है आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का अर्थ क्या होता है, जो भी हम जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो भी कंट्रोल में होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वही कार्य करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई स्टूडेंट है, उसके लिए पढ़ाई करना है, स्कूल में जाना है, ये इंपॉर्टेंट कार्य है। थोड़ा हेल्थ अच्छा रखने के लिए उसको एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करे, या 1 घंटा 2 घंटा कुछ खेलना है तो खेल ले। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर खेलना है तो फिर पढ़ाई भी छोड़ दिया, और कभी कुछ मैच है तो कॉलेज को बंक कर दिया, स्कूल को बंक कर दिया, वो मैच के लिए चला गया। तो ये हो गया आमद प्रमोद। मतलब क्या है कि एंटरटेनमेंट की बातें, उसमें ज्यादा समय नहीं गंवाना है ना। और कोई जॉब वाला है तो उसको जॉब तो करना ही है, जॉब में मीटिंग करना ही है, कभी कभी एक्स्ट्रा मीटिंग आता है वो भी करना ही पड़ेगा, है ना। कभी कभी संडे को जाना पड़ेगा, वो भी जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा इधर उधर टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया एंटरटेनमेंट की बातों के ऊपर हमको कंट्रोल करना, कि अभी समय है, माला कर सकते हैं लेकिन इस बार घूमने जाएंगे। माला नहीं करेंगे, चलो पिक्चर आया है, पिक्चर देखने जाएंगे। अभी वो भक्तिमय मार्ग वालों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो भक्ति के लिए नहीं है उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बोलेगा कि प्रभु जी हम मुस्लिम है तो पिक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पिक्चर से क्या सीखा, देखो तो पिक्चर से ये सीखा कि कपड़े कैसे कम पहने, है ना, बीड़ी सिगरेट दारू कैसे पहने, लड़कियों के साथ कैसे लड़कियां पटाना है, लड़कियां कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को छोड़ दो, है ना। और लड़कियां सुनेंगी कैसे कपड़े पहनना है तो लड़के लाइन मारेंगे, है ना। कोई बोलेगा कि पैसे कमा के ऐसा फ्रिज होना चाहिए, ऐसा गाड़ी होना चाहिए हमारे घर में, ये सीखा हमने। तो ये भौतिकवादी लोगों के लिए भी काम का नहीं है, पिक्चर से कुछ सीखने लायक है ही नहीं। ये पिक्चर देखना ये वो तो किसी के काम का है ही नहीं, तो फिर भी क्यों देखेंगे हम, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आमोद प्रमोद की बातों में नियम। मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट की बातों में नियम होना चाहिए, जो जरूरत नहीं है उसको करना ही नहीं पड़ेगा, ये हो गया नियम, है ना। मतलब कम करना है, ठीक है भाई, हफ्ते में एक पिक्चर देखा करो, ऐसा नियम नहीं उसके लिए। ये आमोद प्रमोद की बातों में नियम मतलब क्या होता है, विहारस से बोला है ना, कि जो आपके एंटरटेनमेंट की बातें हैं वो आपकी जरूरत के लिए है तो ठीक है। जैसे खेलना, आप अगर कुछ आउटडोर गेम्स खेलेंगे, ये नहीं कि मोबाइल पे गेम खेलना, है ना। आउटडोर कुछ गेम खेलेंगे, एक्सरसाइज होता है उसमें, खेलने में भी, तो वो ठीक है, वो हो गया ठीक है, 1 घंटा ठीक है, वो चल सकता है। अभी बैठ के 3 घंटा 4 घंटा गेम खेलेंगे या पिक्चर देखेंगे, इधर उधर के टीवी सीरियल, वो हमारे शरीर के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया आमोद प्रमोद की बातों को या विहारस्य, है ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नियम में रखना। तो वो क्या बोल रहे हैं, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हमारे जीवन में दुख क्यों है, क्योंकि हमारे इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। हम खाने सोने, ये इधर उधर की बातें करने में बहुत समय चला जा रहा है, या गलत खा रहे हैं, गलत टाइम पे सो रहे और गलत टाइम पे उठ रहे, इसकी वजह से ज्यादा दुख आ रहा है हमारे जीवन में। अगर ये भक्तिमय कार्य भी नहीं है ऐसा देखा जाएंगे इसमें, क्योंकि बोला नहीं कि आपको सुबह उठ के जब करना है ऐसा वैसा। ये भौतिकवादी लोगों ने भी अगर ये कर लिया तो भी उनको उनके जीवन में सक्सेस मिल सकता है। कोई अगर ओलंपिक वाला कोई खिलाड़ू है तो वो आपको दिखेगा ना कि 10 बजे तक सो रहा है, वो आपको एक्सरसाइज करते हुए दिखेगा, जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा, और इधर उधर टाइम पास नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा, है ना। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो भी अगर पढ़ाई के वक्त पिक्चर देखने जाएंगे तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। मतलब उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा इंद्रियों को पढ़ाई करने के लिए। और जो काम पे जाते हैं और प्रमोशन मिलता है, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, उनका इंक्रीमेंट होता है, हायर हायर पोस्ट वो मिलती जाती है ना। ट्रेनी, फिर डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, ऐसे अलग अलग ऊपर जाते हैं सीईओ तक। वो लोग क्या है, उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, तब जाके उनका भौतिक प्रगति हुआ है। तो ये खाना सोना, व्यर्थ की बातों में समय न गमाना, ये करेंगे तो व्यक्ति भौतिक कार्यों में भी प्रगति करेगा। और हम किस बात के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास मतलब भगवान से कनेक्ट होना। तो ये अगर हम भगवान के लिए करेंगे ना तो उसमें हमारे समस्त भौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। वो लोग अगर भौतिक के लिए ये सब करेंगे तो उनके क्लेश नष्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि मैं पढ़ाई किया, ये किया वो किया तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन वो पढ़ाई अगर हमने भगवान के लिए किया तो हो जाएगा, कि मैं भक्त हूं, मैं माला करता हूं, और अगर मेरा पहला नंबर आता है तो लोग देखेंगे कि ये जब करता था इसलिए इसका पढ़ाई अच्छा हुआ, ये फालतू चीजों में नहीं लगता था इसलिए इसको ज्यादा मार्क्स आ गए। तो इससे
मैं मेरा पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, मुझे अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से जॉब मिल रहा है, लेकिन ये मेरा पढ़ाई भगवान कृष्ण के भक्ति को प्रोत्साहन दे रहा है लोगों के लिए। क्या कैसा दे रहा है कि मैं भक्त था, मंदिर जाता था, जब करता था, तो मैं बुरी चीजों में फंसा नहीं, इसलिए मेरे मार्क्स बढ़े। तो खुद का ही पढ़ाई किया, अच्छे मार्क्स है, लेकिन वो भक्ति का प्रचार किया, भगवान कृष्ण के भक्ति का, इसलिए उसके दुख नष्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है, हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर भगवान को हम बस भागीदार बनाते कि ये भगवान की वजह से हुआ, मैं जॉब पे क्यों कभी अभी तक मुझे बुरी आदत नहीं है, जॉब पे मैं कैसे अपना कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ करता हूँ, टाइम पे टारगेट्स पूरा करता हूँ जो भी जॉब के कंपनी के हैं, क्योंकि मैं बुरी चीजों में फंसता ही नहीं, हम इस्कॉन से कनेक्टेड है, भक्ति करते हैं। तो लोग बोलेंगे अरे देखो सच में हम कितना टाइम पास करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फैमिली को भी हम पूरा टाइम नहीं देते, व्हाट्सएप को ज्यादा टाइम देते, लेकिन बच्चों को संस्कार करना चाहिए था, उसके लिए टाइम नहीं दिया, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक गलत गलत चीजों को टाइम दिया। तो वो भक्ति नहीं कर रहा है डायरेक्टली, ऐसा इनको लोगों को लगेगा, लेकिन उसको क्या लगेगा, बाकी लोगों को ये भक्ति कर रहा है इसलिए इसका जीवन देखो सुधर गया, तो हमें भी भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति का प्रचार हो रहा है उनके अच्छे कार्यों से, तो उनके दुख नष्ट होंगे। हालांकि वो उनका भक्ति नहीं डायरेक्ट ये नहीं कर रहा है, जॉब कर रहा है, जॉब में इंक्रीमेंट कर रहा है, जॉब उसको पैसा दे रहा है, और जो मालिक है वो उसको प्रशंसा कर रहा है कि तुम अच्छे कार्य कर रहे हैं, बाकी लोग काम चुका रहे, लेकिन तुम सही टाइम पे टारगेट्स पूरा करते हो। तो ये भक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए वो कार्य हो रहा है, इसलिए फिर दुख नष्ट होंगे। कैसे? क्योंकि भगवान के लिए हम जो भी करेंगे उससे हमारा पाप नष्ट होता है। और अगर भौतिक चीज के लिए कुछ भी करो, आप खाना पीना कंट्रोल करो और आईएएस भी बन जाओ, तो भी आपके अकाउंट में जितना पाप लिखा है वो पाप कम नहीं होगा, एक मात्रा में भी, 1% में, क्योंकि आपने खाने पीने में कंट्रोल किया, आप रात को 2 बजे सोते, 10 बजे सोते थे, सुबह 3 बजे उठते थे और पढ़ाई करते थे आईएएस का। इसलिए फिर हे भगवान देखो, आपने भगवद गीता में बोला था कि खाने पीने का मैंने कंट्रोल किया, सोने का कंट्रोल किया, मैंने व्हाट्सएप फेसबुक ये बंद कर दिया, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ये सब बंद कर दिया, और बस पढ़ाई किया, तो मेरे दुख क्यों है? फिर भी भगवान बोलेंगे तुमने मेरे लिए कुछ कार्य किया ही नहीं, इसलिए दुख है। वो सब हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए, तब दुख दूर होंगे। क्योंकि जब कृष्ण के लिए हो जाते हैं तो कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है, और वही कर्मयोग हमें दुखों से निवारण कर सकता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित कर्म, हालांकि कर्म हम हमारा कर रहे हैं, वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो जॉब वाला जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसका पोस्ट बढ़ रहा है, लेकिन वो भक्त भी है, और ये कार्य करने से उसका भक्ति का प्रचार हो रहा है, इसलिए फिर उसके दुख दूर होंगे। इसको बोलते योग। योग ऐसा नहीं कि बॉडी को सुदृढ़ रखो और भक्ति मत करो, नहीं, वो बॉडी सुदृढ़ रहेगा लेकिन उसके साथ भक्ति करेंगे और भक्ति का प्रचार भी होगा, तो जाके समस्त क्लेशों से निवारण। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं कि फिर हमने बहुत एक्सरसाइज किया, योगा अभ्यास किया, आपने तो शास्त्र में बोला था, पतंजलि योग सूत्र शास्त्रों का पाठ है, हमने बहुत किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि वो भक्ति किया ही नहीं हमने, माला किया ही नहीं, जब किया ही नहीं कभी, भगवान की पुस्तक भगवत गीता भागवतम पढ़ के उसमें जो बताया था वो किया ही नहीं, फिर कैसे दुख दूर होगा? होगा ही नहीं। तो योग का अर्थ, जब वो भगवान से कनेक्टेड होगा तब दुख दूर होंगे। तो ये 17 नंबर हो गया, आधा घंटा इधर ही चला गया हमारा। उसके बाद है 30 नंबर। तो ये 30 नंबर इस प्रकार से है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें भगवान क्या बोल रहे कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मतलब क्या है कि हम आत्मा है, और आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में, है ना? भगवान बोलते हैं ना कि हृदय में मैं रहता हूँ। तो ये आत्मा अकेले नहीं रहता है, भगवान भी साथ में है, मतलब दो आत्मा है हमारे। हम क्या है? हम एक खुद आत्मा है, और हमारे साथ परमेश्वर परमात्मा वो भी हमारे हृदय में हमारे साथ रह रहे हैं। तो वह कैसा है कि एक ही गाड़ी में दो पैसेंजर बैठे हैं, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो अभी इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, मतलब क्या है? सभी जीवों में परमात्मा है ये देख रहा है। फिर वो मच्छर हो, बिल्ली हो, कॉकरोच हो, चूहा हो, सांप हो,
पशु पक्षी, गाय बैल, सुअर हो, या मनुष्य, पेड़ पौधे हो, या मनुष्य हो गए। फिर मनुष्य में हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, है ना, पाकिस्तानी, इंग्लैंड वाले, सभी, ये एक हो गया। लेकिन ये जीवन जीने वालों में, लेकिन भगवान क्या बोल रहे, सर्वत्र मतलब रोग के हृदय में परमात्मा रूप में तो हुई में, लेकिन अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम, मैं हर अणु रेणु में हूँ। ये हवा में जितने अणु रेणु हैं उधर भी सब भगवान है। तो अगर भगवान सब तरफ है तो दिखते क्यों नहीं? मुझे जो सर्वत्र देखता है ना, और सब कुछ मुझ में देखता है, मतलब सब कुछ भगवान से आया हुआ है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है ना। तो उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, क्योंकि वो मुझे सब तरफ देख ही रहा है, और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है, क्योंकि वो हर जगह मुझे देख रहा है, तो मुझे याद कर रहा है। और जब हम भगवान की याद करते हैं तो भगवान हमारी तरफ देखते हैं कि नहीं? समझे कि आप में से किसी का नाम यश है, तो मैं यश प्रभु बोलूंगा तो यश प्रभु तुरंत अटेंटिव हो जाएंगे, बराबर है ना। तो वैसे ही भगवान की जो शुद्ध भक्त है वो सभी तरफ भगवान को देखते हैं, तो देखते हैं किधर भी, तो वो भगवान को याद कर रहे हैं। तो भगवान को याद किया तो भगवान फिर याद किया तो उनकी तरफ देखेंगे कि नहीं? इसलिए वो बोल रहे कि वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते, मैं भी उनकी तरफ हमेशा देख ही रहा हूँ। तो ये थोड़ा हायर फिलोसॉफी है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन योगाभ्यास में ये बोला जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी के बारे में, अभी प्रभुपाद जी इसके बारे में कुछ बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी इधर क्या बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कि ये जो पृथ्वी है ना, इधर लिखा है ना कि सब कुछ मुझ में देखता है, मतलब भगवान से सब कुछ आया है और सब तरफ भगवान है। तो सब तरफ भगवान है, इसलिए क्या है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है ना। कि हमें लगेगा कि अपने आप ठंडी बढ़ गया है ना, नहीं, ये ठंडी बढ़ने के पीछे भी भगवान ही है, इसलिए बराबर टाइम से होता है। हम होते तो थोड़ा लेट हो जाएगा कि भाई अभी 2 महीना लेट हो गया ठंडी, है ना, हमारा ऐसा ही रहता है। हम बोलते हैं 8 बजे और हमारा शुरू होता है 8:15 को, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कृष्ण भावनावत का मूल सिद्धांत क्या है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। हम जीवन जी रहे हैं, हमको जीवन भी भगवान ने दिया है, हम अंश भी भगवान के हैं, हमको शरीर भी भगवान ने दिया है। ये शरीर के लिए जो हवा लगता है वो भी भगवान ने दिया है, शरीर के लिए जो खाना लगता है, गेहूं अनाज, वो भी भगवान ने दिया है, क्योंकि वो तो फैक्ट्री में बनता नहीं है। दूध, वो भी भगवान ने दिया है। मेडिसिन, वो भी भगवान ने दिया है बीमार पड़ने के बाद। सूर्य, वो भी भगवान ने दिया है। तो ऐसा बहुत कुछ है, लिस्ट करेंगे तो भगवान के बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। यही कृष्ण भावनामृत का एक मूल सिद्धांत है कि हमारा सब कुछ अगर भगवान के ऊपर है तो फिर उस भगवान का भक्ति करना चाहिए कि नहीं? कि हम बोलते कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट हमको रास्ते दे रहा है, बना के फैसिलिटी दे रहा है, फ्लाईओवर्स बना रहा है, और पुलिस सिस्टम्स हमारे लिए है, और लाइट सिस्टम्स है, एनर्जी तैयार होता है, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आता है, और इतना सब कुछ हमारे लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो उसके बदले में गवर्नमेंट को टैक्स दो 18%। हम बोलेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हम टैक्स देंगे नहीं। तो कुछ लोग होते हैं ना ऐसा, वो टैक्स चुराते हैं, बोलते कैश ऑनलाइन नहीं चलेगा, कैश में दो बोलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आना चाहिए ना कि कितना कैश है हमारे पास, वो कैश में हम क्या कर लेंगे, इधर उधर जो भी खर्चा करना है वो कैश में कर लेंगे। सोफा खरीदना है उधर भी कैश दे देंगे, कुछ मोबाइल खरीदना है उधर भी कैश देंगे, ये वो खरीदना है सब्जी मंडी, वो सब कैश में व्यवहार कर लेंगे, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इनकम कितना है करके, फिर टैक्स हमारा बच जाएगा। है ना, ऐसे ही करते ना, टैक्स चोरी करना मतलब ऐसा ही करते लोग। तो वो लोगों को क्या लगता है गवर्नमेंट ने हमारे लिए सड़कें बनाई नहीं, तो गवर्नमेंट ने सड़कें नहीं बनाई, हमने बनाया सड़कें। कि हमको अमरावती से नागपुर आना है, तो रेलवे रूट हमने डाले हैं, हम ये ग्रुप पे जितने लोग हैं और आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं उन्होंने, है ना, हम ही गए थे ना रेलवे रूट बनाने के लिए, रास्ते भी बनाने के लिए हम ही गए थे, इलेक्ट्रिसिटी हम ही तैयार कर रहे क्या? नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट ने तैयार किया ना। तो फिर टैक्स देना चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट जबरदस्ती वसूल करता है, भगवान प्रेम से करते हैं। भगवान बोलते मैं तुमको इतना सब कुछ दिया, ये मैं तुमको भगवद्गीता भागवतम से बता रहा हूं, और तुम अभी अगर सुखी होना है तो भक्ति करो,
तो हम अगर टैक्स देंगे तो हम ही सुखी होने वाले हैं। कौन सा टैक्स? भक्ति करना। कि गवर्नमेंट ने इतना कुछ दिया तो हम अगर गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स तो गवर्नमेंट हमको पकड़ता नहीं, अगर नहीं देते तो गवर्नमेंट पकड़ता है, फिर सब कुछ निकाल के लेके जाता है ना। जितना कैश है वो सब चला जाता है। वही कैश को अगर हमने बैंक में डाला होता और गवर्नमेंट को पता चला होता तो 18% जाता। बराबर है ना? ऐसा ही होता ना इनकम टैक्स रेट। तो भगवान उतना निर्दयी नहीं है, लेकिन भगवान बोलते तुमने करोड़ों साल से नहीं भक्ति किया, ठीक है अभी तो करो। अभी भी तुमने किया ना, और तुमने थोड़ा भी किया तो मैं भी तुम्हें पूरे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये है कृष्ण भावनामृत का सही सिद्धांत कि भगवान ने इतने दिन से हमें माफ किया है और हम भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ भगवान से है, भगवान से ही है हमारा अस्तित्व, इसलिए भगवान की भक्ति करो। और आगे वो बोलते कि कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण प्रेम विकास है, ऐसी स्थिति को जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। भौतिक दुनिया में लोग जो आध्यात्मवादी है, तो एक तो पहला कैटेगरी है कोई जो भगवान को मानते ही नहीं, वो नास्तिक हो गए। कुछ लोग मानते कि भगवान है, वो आस्तिक हो गए। कुछ लोग बोलते कि ये भौतिक जगत में बहुत दुख है, हमें मोक्ष चाहिए, निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना। मतलब उधर क्या है? उधर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, शरीर नहीं है तो दुख भी नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत मतलब क्या है? कृष्ण प्रेम का विकास। हमारे अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो जागरूक करना। वो ये मोक्ष से भी परे है, क्योंकि मोक्ष भी क्या है? वो बोलते भौतिक है कि काम से छुटकारा है ना, हमको संडे सैटरडे छुट्टी चाहिए, ये भौतिकवादी मोक्ष हो गया। और उससे भी बड़ा भौतिकवादी मोक्ष क्या है? ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होना। लेकिन वो भौतिक क्यों है? क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है, उधर से लोग पतंती अध, ऐसा भागवत में बोला है। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? आत्मा साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एकरूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से प्रेरित हो उठता है। मतलब क्या है? भगवान हमको प्रेम कर रहे, भक्त क्या है? प्रेम में कृष्ण। तो भगवान भी हमसे प्रेम कर रहे, और हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागरूक हो जाना, ये कृष्ण भावनामृत है। और इसमें सबसे पहला क्या है? एक रूपता क्या है इसमें? वो बोलते कि कृष्ण भावनामृत में एक रूपता क्या है? कि सब कुछ भगवान से आता है ना। उसके लिए इस कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण ही सब कुछ है। अगर हमारे जीवन से कृष्ण निकल जाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये एक रूपता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में लगना। तो आगे वो बोलते कि भगवान अगर सब तरफ है ना, जो मुझे सर्वत्र दिखता है, भगवान सब तरफ है, तो देख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा ये कृष्ण प्रेम जो है विकास वो हुआ ही नहीं। ये कृष्ण प्रेम का विकास होगा तो हमें भगवान दिखाई देंगे। इसके लिए ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है कि प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। कि वो क्या बोल रहे हैं कि प्रेम अंजन चुरित, तो संत सदैव, साधु लोग भक्त क्या करते हैं? हृदयेशु, हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। हमको तो दिखता नहीं, आईने के सामने खड़े होने के बाद बस बाल दिखते हैं या छाती दिखता है, भगवान तो दिखते ही नहीं। तो संत को लोगों को कैसे दिखता है? वो बोलते हैं क्योंकि उनके आंखों में प्रेम का काजल लगा है, अंजन। तो उनका कृष्ण भावनामृत जागृत हो चुका है भगवान के प्रति, तब जाके वो सभी तरफ भगवान को देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हमें भक्ति कर करके ये हमारे अंदर जो कृष्ण भावनामृत है, भगवान के लिए नेचुरल प्रेम, वो जागृत होगा, तब हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। और अभी क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमारा प्रेम अभी भौतिक वस्तु के लिए है, मोबाइल के लिए, गाड़ी के लिए, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, है ना। कुत्ते बिल्लियों के लिए भी प्रेम है लोगों का। मेरा कुत्ता कहाँ गया? कुत्ते को साथ में लेके सोएंगे, बिल्ली को साथ में लेके सोएंगे। उसको संडास करना है तो उसको बाहर लेके जाएंगे, वो रुकेंगे कुत्ते का संडास होने तक, है ना। तो ये प्रेम है उनका, बट गलत जगह है बस, है ना। वो सब करेंगे तो वो कुत्ता वाला कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। हम लोग भौतिक वस्तु में आसक्ति रखेंगे, घर वालों के साथ आसक्ति रखेंगे ज्यादा, और कृष्ण से वो आसक्ति नहीं है, तो अगले जन्म में पता नहीं कि क्या होगा। मरते वक्त भगवान का तो स्मरण नहीं आएगा, तो उससे फिर भगवान के धाम नहीं जाएंगे। इसलिए भक्ति करके कृष्ण प्रेम जागरूक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कृष्ण प्रेम जागृत होगा तब सब तरफ भगवान दिखेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी 30 के बाद है 34 नंबर। ये 34 नंबर जो है ये हम सबके लिए लागू होता है। ये है 34 नंबर। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेवासु दुष्करम। तो भगवान अभी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम खाने सोने का, है ना, एंटरटेनमेंट की बातें, ये मोबाइल व्हाट्सअप फेसबुक ये कम करो, है ना, खेलना भी है तो 1 घंटा खेलो भाई, उसमें एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए बस, है ना, इधर उधर घूमने फिरने चलो भाई, आज उधर चलते हैं, वो टेकड़ी देखने जाते हैं, वो पार्क देखने जाते हैं, उधर ये कुछ तो वाटर पार्क आया उधर चले जाते हैं, ये कम करो बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को तुम मन को कंट्रोल करो, है ना, नियमित करो, ऐसा बोला था ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, ये सब बातें खाने सोने ये सब कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। तो अर्जुन अभी द्वापर युग में भगवान को बता रहे कि हे भगवान ये बहुत कंट्रोल करना मुश्किल है। क्या बोल रहे कि मेरा मन बहुत चंचल है। तो अर्जुन द्वापर युग में बोल रहे हैं। अभी कलयुग में हमारा बोलना है क्या कि मोबाइल बजता है तो हम सब कुछ छोड़ के पहले मोबाइल को देखते हैं, क्योंकि मोबाइल में कुछ बजा मतलब वो हम नहीं देखेंगे तो भूकंप आ जाएगा या प्रलय आ जाएगा, इसलिए हमको देखना ही पड़ता है मोबाइल को। मोबाइल देख बजता है तो हम उसको देखते ही है कि क्या हुआ, है ना, क्योंकि हम नहीं देखेंगे तो पता नहीं किसी का जान भी आ सकता है। तो इतना हमारा मन अनकंट्रोल हो गया कि इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है लेकिन मोबाइल बजेगा तो हम देखेंगे ही, है ना, और जो इम्पोर्टेंट है वो छोड़ देंगे। तो मन हमारा कलयुग में, और उसमें भी ये पिछले 10 साल में जब से ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है माया देवी का, मोबाइल नाम का, तब से तो मन और अनकंट्रोल हो चुका है। मन लगता ही नहीं, मतलब हम बिना मोबाइल के किधर जा भी नहीं सकते। एक बार बच्चे छूट जाए, बीबी छूट जाए तो चलेगा, लेकिन मोबाइल छूट जाए तो मन नहीं लगेगा, है ना, कि कभी जॉब पे चले जाते हैं या कभी गांव में चले जाते हैं 5-6 दिन, तो हो सकता है कि 5-6 दिन बीवी बच्चों से अलग रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल से 1 घंटा भी नहीं रह सकते। ये कलयुग में 10 साल से हुआ, ये माया देवी का एक स्पेशल आशीर्वाद मिला है हमको, इसकी वजह से मन और अनकंट्रोल हो चुका है। लेकिन ऐसी बात नहीं, अर्जुन बोल रहे, द्वापर युग में भी बोल रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, तुमने बोला मुझे मन कंट्रोल करो खाने पीने सोने का, लेकिन क्या है, हे कृष्ण, चूंकि मन बहुत ही चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हटीला है, वो बोलता है मोबाइल देखना ही है, वो बोलता है पिक्चर देखना ही है, हटीला है, हट करता है। मैं बोलता हूँ पढ़ाई करना है, अब ये भगवत गीता पढ़ेंगे, तो मन बोलता है नहीं, पहले वो वीडियो किसी ने वो वीडियो डाला था कुछ तो इम्पोर्टेंट वीडियो, वो देख लो, या पढ़ते पढ़ते थोड़ा रुक जाओ लेकिन ये वीडियो को देख ही लो, कुछ तो बजा था ना मोबाइल में। तो हटीला है, हट करता है कि ये पहले करो करके। उसके बाद क्या है, बलवान है, हम उसको रोक नहीं सकते। वो हम बोलेंगे कि ये करो वो करो, है ना, और मन बोलेगा कि नहीं ये करना ही है तुमको। मैं बोला ना तुमको कि आज नॉनवेज खाना ही है, मन बोलता है, तो हम बोलते ठीक है भी खा लेंगे। ये करना ही है, ये माला वाला मत करो, मन बोलता है ना। तो मन बहुत बलवान है। अर्जुन बोल रहे हैं द्वापर युग में कि मन बहुत चंचल है। कोई बोलेंगे कि क्या, मतलब मन के लिए तुमको द्वापर युग में क्या है क्या कि इतना चंचल है? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, बंगले वंगले कुछ नहीं है, तो मन इतना चंचल क्यों है? मस्त उधर कितना इन्वायरमेंट अच्छा है, बहुत सारे पेड़ है, झोपड़ियां है ना, कुटिया उटिया है, अच्छे से तुम जो चाहे वो कर सकते, इतना अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक फ्रूट मिल रहा था तुमको, और बीमारी बीमारी भी नहीं है, तो मन तो तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए तब। तो वो बोले नहीं, मन बहुत बलवान है, वो अनकंट्रोल ही रहता है। कैसा अनकंट्रोल रहता है? बंदर की तरह। आपने कभी देखा है, आप अभी सभी लोग वृंदावन में तो गए होंगे, आपके आजू बाजू में किधर आपने बंदर देखा ही होगा कि 2 घंटा हो गया और बंदर एक ही जगह पे ऐसा बैठा है ना, ऐसा ही बैठा है बंदर 1 घंटा या 2 घंटा से। ऐसे देखा है बंदर आपने?
हाथ ऊपर कीजिए, किसी ने देखा होगा कि 1 घंटा 2 घंटा ऐसा ही बंदर बैठा था, कुछ भी शरारत नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर किसी ने देखा होगा तो हाथ ऊपर कीजिए, है ना? ऐसा नहीं होता है। बंदर कैसा रहता है? वो इधर बैठा होगा, फिर वो उधर जाएगा, कुछ लेगा, बॉटल लेगा, उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, मोड़ेगा, फेंक देगा, फिर उधर जाएगा, ये लेगा, वो लेगा, फिर वो पहले पहली शाखा पे जाएगा, उधर से 5वीं शाखा पे जाएगा, वृक्ष के ब्रांच पे, वहां से टॉप पे चला जाएगा, वहां से किसी पोल पे चला जाएगा, पोल हिलाएगा, फिर से पेड़ पे आएगा, फिर दूसरा डाली, तीसरा डाली, ऐसा ऐसा करके फिर नीचे आएगा, कुछ इधर उधर खाएगा, खेलेगा, कुछ फाड़ेगा, तोड़ेगा। जब तक उसका नींद नहीं आती बहुत अच्छे से, सोता नहीं हो, तब तक वो बहुत एक्टिव रहता है। और ये एक्टिवनेस किसके लिए है? वो एक्टिवनेस कुछ भी काम का नहीं है। तो हमारे मन को उसकी तुलना दी जाती है कि हमारा मन भी वैसा ही है। हमारा मन शांत एक जगह हमें बैठने नहीं देता, ऐसा है कि अभी जब करो, अभी जब करना है, बस जब के वक्त भी वो घूमते रहता है। अभी बुक रीडिंग करना है, तो बुक रीडिंग करते वक्त भी वो बोलेगा, अरे कितने बजे? अभी 8:45 है, ये भी करने का बाकी है, ये भी करने का है ना। मन चलते ही रहता है, वो बंदर जैसा है। तो इसलिए मन को बोला है चंचल, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते कि मन की मत सुनो, क्योंकि मन चंचल है। लेकिन हमें जो करना है कि मन घूमते रहेगा, लेकिन हमें जब करना है 2 घंटा, जब करते रहो, मन को घूमने दो, मन की मत सुनो। हमें 2 घंटा या 1 घंटा बुक रीडिंग करना है, वो 1 घंटा बुक रीडिंग करना है तो करना ही है। मन घूमते रहेगा लेकिन करना है। टाइम लगाओ, मोबाइल पे स्टॉपवॉच लगाओ, उठने के बाद स्टॉपवॉच बंद करने का। उठ के हम अगर 5 मिनट कुछ और काम के लिए चले गए तो उसको भी बुक रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं करने का, वो स्टॉपवॉच बंद करने का तब, है ना। ऐसा करके वो बुक रीडिंग कंप्लीट करना ही है। हियरिंग भी कंप्लीट करना है कि कुछ हियरिंग कर रहे हैं हम, क्लास में बैठे डायरेक्ट ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, कुछ इधर उधर एसएमएस आएगा, लेकिन उसको देखना ही नहीं है, उसको मार्क एज रेड कर देना है, या ऐसा करना है। तो ये मन की नहीं सुनना, ये हो गया, इसको बोलते हैं मन कंट्रोल करना। और अगर हम मन की सुनेंगे तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा, बलराम नहीं रहेगा। हम अगर मन की सुनेंगे तो हम हो जाएंगे मंकी, है ना। मन की सुन रहे ना, तो मंकी हो जाएंगे हम, तो हम भी बंदर हो जाएंगे। तो इसलिए बोलते मन की मत सुनो, नहीं तो हम भी मन की हो जाएंगे। तो ये मन बहुत बलवान है, कितना भी कंट्रोल करने का प्रयत्न करे भी तो भी वो होता ही नहीं है। तो इसके लिए उपाय क्या है? तो उसके लिए बस हरे कृष्ण महामंत्र ही उपाय है, क्योंकि मन बहुत बलवान है। उसको शांत करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र ही उपाय है, भक्ति ही उपाय है। कोई बोलेगा कि बाहर के भौतिकवादी लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते, लेकिन उनको वो भक्तों से ज्यादा मार्क्स आ रहे स्टूडेंट फील्ड में। बाहर के लोग हरे कृष्ण जप नहीं करते, लेकिन जॉब फील्ड में और भक्तों से ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे भी जा रहे हैं। तो और हमसे ज्यादा मन कंट्रोल है। हम बोलते कि भाई कभी कभी स्वीट आता है तो हम खा लेते हैं, 2-3 खा लेते हैं, गुलाब जामुन है तो 4 भी खा लेंगे, खीर आता है तो हम 1 कटोरी 2 कटोरी और भी है क्या देखते हैं थोड़ा बकेट में जाके। हमारा मन तो कंट्रोल ही नहीं है। और वो लोग देखो, वो आते बोलते प्रसाद, हाँ इतना ही दे दो, बोलते हाथ में इतना से ही लेते हैं ना, बाहर के लोग आते तो हमें लगता है यार हमसे तो ज्यादा कंट्रोल है ये, है ना। कुछ लोग बाहर ऐसा भी है, वो सुबह उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, रात को लेट भी सोएंगे तो 4 बजे उठ जाते हैं। और हम भक्त होने के बाद भी थोड़ा लेट हो गया, 10 के 12 हो गए, तो हम सुबह 4 बजे उठने के लिए दिक्कत हो जाता है। तो फिर उनका मन ज्यादा कंट्रोल है क्या हमसे? नहीं। मन कंट्रोल होने का एक और पैरामीटर बोलते हैं ना, मेजरमेंट क्या है? वो भगवान की भक्ति में ही लगाना। वो लोगों का मन कंट्रोल है ऐसा नहीं है, वो लोगों का मन कंट्रोल है, समझे कि बुरी आदतों से वो छूटे हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लगे नहीं है, तो कंट्रोल माइंड कुछ काम का नहीं है ना। कुछ काम का है क्या? समझे कि एक व्यक्ति है, वो खाने पीने में बहुत कंट्रोल है, रोज एक्सरसाइज करता है, वेजिटेरियन है, दारू नहीं पीता है, कुछ नहीं करता है, लोगों की मदद ही करता है। अभी वो मरेगा तो अगले जन्म में क्या होगा? भगवान उससे प्रसन्न है क्या? क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खा रहा है और अच्छे से पढ़ाई करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन भक्ति कुछ नहीं करता है, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं है, नाराज भी नहीं है। भगवान नाराज नहीं है, लेकिन प्रसन्न नहीं है। लेकिन इस वो कंट्रोल्ड माइंड वाले व्यक्ति को अगले जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलने के लिए क्राइटेरिया क्या है? भगवान की भक्ति। मनुष्य शरीर का उपयोग ही वही है, जिसके लिए बनाए उसके लिए उपयोग करो, तब जाके उसका फायदा है। बराबर है ना। समझे कि मोबाइल का उपयोग किस लिए है? कि एक दूसरे को कॉल करने के लिए।
अभी हमने मोबाइल लिया, एक दूसरे को कॉल नहीं किया, लेकिन मोबाइल रख दिया इधर उधर, तो हमारा वर्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो फिर कंपनी हमारा मोबाइल निकाल लेंगी। कंपनी मोबाइल दिया है तो, लैपटॉप दिया है तो, मतलब जो काम के लिए हमको ये शरीर मिला है वो काम होना चाहिए, तब जाके वो माइंड कंट्रोल है, ऐसा बोलेंगे। तो भौतिकवादी लोग हमको देखेंगे कि बहुत ज्यादा कंट्रोल माइंड है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो ये जो भगवान इधर बोल रहे कि अत्यंत बलवान मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति ही है। कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल होता है। हालांकि करते करते घूमते रहता है वो, लेकिन जब मुंह से गाते हैं, कान से सुनते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, उससे मन भी शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। इसके वजह से वो बलवान मन भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। चंचल भी, ये अस्थिर भी अचंचल और स्थिर बनने लगता है। इसके साथ गीता भागवत रीडिंग करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा करना। क्योंकि हम जब स्टार्ट में है नए नए, तो हमारे लिए सेवा में मन लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेवा में मन लगता है हमारा जब हम फिजिकली कुछ सेवा करते हैं। जैसे माता जी होंगे तो कुकिंग करेंगी, फूल की मालाएं बनाएंगी, कुछ साफ सफाई करेंगी, है ना। प्रवचन भी कर सकते हैं माता, अगर अच्छे से जानती है भगवद गीता भागवतम, तो प्रवचन कर सकते हैं, उसमें बहुत मन लगता है। जैसे मैं अभी क्लास दे रहा हूं आपको, तो मेरा पूरा मन रहेगा, मैं क्लास सुनूंगा तो उसमें ज्यादा मन रहेगा नहीं मेरा, है ना। तो सेवा करने में बहुत मन लगता है। और कोई प्रभु जी है तो कुकिंग करना, कटिंग करना, कोई हेवी लोड उठाना है, साफ सफाई करना है, ड्राइविंग करना, कुछ प्रचार करना, ये वो पुस्तकें इधर से उधर करना, तो सेवा, इस सेवा में सबसे अच्छा मन लगता है हमारा। इसलिए सेवा करना, प्रचार कार्य में सेवा या अलग अलग सेवा, भगवान का सेवा, डायरेक्ट विग्रह का सेवा, उसके अलावा बुक रीडिंग करना, हियरिंग करना, मतलब प्रवचन सुनना, और जप करना, ये सब चीज करते करते, ये सब भक्ति में कार्य है, तब जाके ये बलवान मन हमारा कंट्रोल होगा, अन्यथा नहीं। तो भगवान बोले कि ये मन बहुत चंचल है, तो मुझे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है, कि मैं वायु को भी वश में कर सकता हूँ, है ना। ऐसा होता था ना कि ये लोग जब युद्ध करते थे, तो ये लोग ऐसा कुछ बाण मारते थे, और बाण मारते थे तो आगे क्या होता था, आगे की सेना के ऊपर एकदम सुनामी जैसा ये होता था, हवा आता था, या बारिश हो जाता था, ऊपर से बारिश हो जाता था, या कभी कभी फूल गिरेंगे, ऐसा भी करते थे। मतलब हवा को कंट्रोल कर सकते थे बस एक बाण से, अर्जुन जैसे योद्धा, है ना। महाभारत में आपने देखा होगा कुछ सीरियल्स में ऐसा, कि बाण से ही वो अग्नि प्रकट कर रहे, बाण फेंकते हैं तो बम फूटता है उधर, है ना। तो वो बोले मैं हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन वायु को नहीं कर सकता, सॉरी, मन को नहीं कर सकता। इतना मन बलवान है ना। और ये मन ही क्या करता है, गलत चीजों में लगाता है। तो इधर अभी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कृत्रिम रूप से, है ना, इधर प्रभुपाद जी का वर्ड्स देखो, है ना। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। कि वो थोड़ा बहुत इंद्रिय कंट्रोल करता है, वो कृत्रिम हो गया, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको बुरी आदत लगती ही है। कि बच्चा भाई हमारा बहुत अच्छा है, देखो 10वीं में चला गया, है ना, कुछ बुरी आदत नहीं है, टॉप है, पहले 3 में नंबर आता है हमारे बेटे का। अभी बच्चे का एडमिशन हो गया, समझिए 12वीं में, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो घर में है 12वीं तो ठीक है, अगर दूसरी चला चला जाए तो प्रॉब्लम ही है। समझे कि 12वीं हो गया, अभी वो पढ़ाई के लिए चला गया पूना, नागपुर से गया पूना, और पुणे में उसको बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले, कि जिसने उसको नए नए गलत चीजें सिखाई, दारू पीना, नॉनवेज खाना, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, सिगरेट, पिक्चर देखना, तो अभी पढ़ाई कम हो जाएगा। तो पहले तो कृत्रिम रूप से, है ना, कि उसके इंद्रिय कंट्रोल थे हमें लग रहा है, लेकिन बाद में वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो इसको बोलते कृत्रिम। कि कभी कभी हो जाता है लोगों का इंद्रिय कंट्रोल रहता है कुछ साल तक, कुछ महीनों तक, लेकिन वो बाद में बुरी आदतों में लगने का बहुत चांस रहता है। अभी तक उनको बुरी आदतें क्यों नहीं लगी? क्योंकि वैसा संग ही नहीं मिला था, और जब मिलेगा तब तब छूट जाएगा, बुरी अच्छी आदत बुरी आदत को ले लेंगे फिर। और इधर बोले कि मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित करना, मतलब उनके ज्यादा मित्र शत्रु भी नहीं है, लेकिन क्या होता है
ये हमेशा के लिए नहीं रह चलेगा। अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, परमानेंट काल तक इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूँ। मैं जिधर रहता हूँ, मेरे बचपन में मतलब मेरा घर, तो उधर हमारे घर के सामने एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो हिंदू ही थे। तो हिंदू है तो नाम उनका भगवान के नाम से हिसाब से उनके नाम में है, घर में नारायण भीम ऐसे नाम है उनके। और वो व्यक्ति ने जीवन भर कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी दारू नहीं पिया, कभी क्या बोलते उसको जुगार ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसका लड़का है, उसको बुरी आदत लग गई और वो नॉनवेज खाता था, फिर घर पे अंडे खाना, फिर उसको दादा दादा की बात कर रहा हूँ मैं, दादा का लड़का मतलब उसका लड़का खाने लगा और उसके पोते को भी खिलाता था वो। तो दादा को क्या होता था कि बहुत अच्छा स्मेल आता था, है ना, दारू अंडे कुछ बनते थे, दारू नहीं सॉरी, वो नॉनवेज अंडे कुछ बनते थे तो अच्छा स्मेल आता था। लेकिन ये उसके घर में पहले कभी किसी ने खाया नहीं था, इसलिए जो दादा है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो कभी नहीं खाता था। लेकिन जब वो मरने लगा तो उसने आखिरी इच्छा प्रेजेंट की कि मुझे एक बार तो भी अंडे खिला दो करके। तो फिर उसने अंडे खाए और उसी दिन रात को वो गुजर गया। तो था मन कंट्रोल, है ना। और जीवन थे तब वो सिगरेट पीता था, बीड़िया पीता था और क्रिकेट को कमेंट्री सुनता था। तो हमारे गांव में तो इतना ज्यादा ये नहीं रहता था, टीवी वीवी, रेडियो रहते थे, वो रेडियो पे कमेंट्री सुनता था। और उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आता था क्योंकि इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं था, वो चौथी तक पढ़े लिखे थे, हिंदी समझ में आता था। लेकिन क्रिकेट अगर इंग्लिश में भी कमेंट्री होगा तो भी वो मराठी में बताता था लोगों को कि अभी द्रविड़ ने छक्का मारा है करके, क्योंकि द्रविड़ कभी छक्का नहीं मारता था, लेकिन आज पहली बार मारा है करके। तो मतलब ये इंद्रिय कंट्रोल है वो लोगों का, कि एक जगह इंद्रिय कंट्रोल है कि नॉनवेज नहीं खाया, दारू नहीं पिया, लेकिन दूसरी जगह इंद्रिय कंट्रोल नहीं है। और उन लोगों का इंद्रिय कंट्रोल लाइफ टाइम नहीं रहता है, अंतिम क्षण में जब मौका आता है वो गिर जाते हैं अपने इंद्रिय कंट्रोल से, क्योंकि जीवन भर उसने सिगरेट पिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कोई उपास तपास नहीं करता था, क्रिकेट के मैच सुनता था, देखने के लिए जाता था जिसके घर में टीवी है उसके उधर उधर, न्यूज़पेपर पढ़ता था, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था शुरुआत से अंतिम तक। लेकिन मरते वक्त उसको इच्छा हुई नॉनवेज खाने की। तो ये भौतिकवादी लोगों का इंद्रिय कंट्रोल अंतिम रूप में कभी ना कभी छूटने ही वाला है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा है इनका, तो हमसे भी ज्यादा अच्छा नहीं, उनका छूटेगा तब वो बुरी आदतों में फंसेंगे और जीवन का नष्ट ही करेंगे वो। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं फिर। और आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, आपको कुछ बताना है तो बताइए, कुछ प्रश्न है तो। आपको ये समझ में तो आया इंद्रिय कंट्रोल, है ना। अर्जुन द्वापर में बोल रहा है कि इंद्रिय कंट्रोल कर पाना बहुत कठोर कठिन है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं फिर अभी? क्योंकि वो प्रभा जी की कृपा है, भक्ति मिल गया हमको। हम भी ऐसे कुछ बुरे आदतों में फंसे थे, लेकिन अभी मिल गया तो अभी हो गया इंद्रिय कंट्रोल। लेकिन ये इंद्रिय कंट्रोल का उपयोग क्या है? कृष्ण प्रेम को जागृत करना। ठीक है, कुछ बताना है आपको, पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ठीक है, फिर रुक ही जाते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है तो। ठीक है, भगवद गीता की जय, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री बलराम प्रभु की हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।